देखो 28 प्रकार के नरक हैं, भिन्न भिन्न पाप करने वाले, भिन्न भिन्न पाप करने वाले व्यक्ति भिन्न भिन्न नरकों को भोगते हैं। देखो दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर एक धर्मराज की नगरी है, वहां पर धर्मराज रहते हैं। वहां पर यम के दूत पकड़ करके पापियों को ले जाते हैं। कैसे कैसे पापियों को ले जाते हैं महाराज? बोले जो रिश्वत लेता है ना, जो रिश्वत लेता है उसे यम के दूत पकड़ करके तामिस्र नरक में ले जाते हैं। जो झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, उसे यम के दूत पकड़ करके तामिस्र नरक में ले जाते हैं। जो पराया धन, पराई स्त्री का हरण करता है, उसे यम के दूत पकड़ करके अंध तामिस्र नरक में ले जाते हैं। महाराज जो व्यक्ति निर्दोष प्राणियों को मारता है, उसे यम के दूत पकड़ते हैं, रौरव नरक में ले जाते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। वहां पर रुरु नाम का एक कीड़ा होता है, जीव के एक तरफ से प्रवेश करता है, दूसरे तरफ से निकल जाता है। शरीर को छलनी जैसा बना देता है, जीव तड़पता है, हाय हाय करता है, मुझे छोड़ दो छोड़ दो, मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो कष्ट पाने के लिए मिलता है। अरे देखो जो जीव निर्दोष प्राणियों को मार करके खा जाता है ना, उसे यम के दूत पकड़ करके कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। ये सुनकर के राहुगण कहने लगा, महाराज ये कुंभी पाक क्या होता है? ये कुंभी पाक क्या होता है? ये सुनकर के भरत जी कहने लगे, अरे देखो जो जीव अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट बनाने के लिए, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए निर्दोष प्राणियों को मार करके खा जाते हैं, यम के दूत पकड़ करके उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। कुंभी पाक नरक में बड़े बड़े तेल के कड़ाहे उबलते रहते हैं। यम के दूत पकड़ करके उस जीव को तेल के कड़ाहों में डाल देते हैं। वहां पर जीव पकोड़े जैसा फूल जाता है, तड़पता है, हाय हाय करता है, मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता, बड़ा कष्ट पाता है महाराज। देखो जो जीव, अरे गलती से भी कोई जीव को मारता है तो कष्ट उसका मिलता है, उसका पाप का फल मिलता है। ये सुनकर के रहुगण कहने लगा, महाराज कई पाप अनजाने में हो जाते हैं, क्या उनका भी दोष मिलता है? बोले हाँ। अरे रास्ते में चल रहे हैं, चैटी मर गई, दोष हो गया। आप भोजन बना रहे हो और चूल्हे में लकड़ी लगाई, कोई जीव जंतु उसमें मर जाते हैं, दोष हो गया। मकान बना रहे हैं, मकान बनाते समय कई जीव जंतु, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, दोष हो जाता है। इन सब का पाप भी व्यक्ति को लगता है। इसलिए लिखा है छोटे छोटे दोषों से बचने के लिए व्यक्ति को 5 यज्ञ जरूर करने चाहिए। क्या? ये 5 यज्ञ व्यक्ति को जरूर करने चाहिए, हर एक व्यक्ति को। और इन यज्ञों को हमारी माताएं आसानी से कर सकती है। क्या? बोले सुबह उठो, थोड़ा सा अन्न लो और ले जा करके पक्षियों को डाल दो, समझ लो तुम्हारे पाप दूर हो गए। थोड़ा पक्षियों को डाल दिया, थोड़ा आटा ले गए और चैटियों के बिल पे डाल दिया, चैटियों का भंडारा हो गया हमारा, हैं? अरे 50 ग्राम आटा तुमने चींटियों को डाल दिया, चींटियों का भंडारा हो गया। मुझसे पूछ रहे थे पुरुषोत्तम जी, बोले गुरुजी वो सब डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? बोले रोज मैं थोड़ा थोड़ा करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है पुरुषोत्तम भैया, ये जो आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना। अरे हो सकता है तुम रोज 500 लोगों को भोजन ना करा सको, लेकिन तुम थोड़ा सा 50 ग्राम आटा ले जाओ, 500 क्या 5000 चैटी उसके अंदर खा जाएगी महाराज। 100 ग्राम अन्न ले गए, पक्षियों को डाल दिया, 500 पक्षी उसके अंदर खा लेंगे, तुम्हारा तो भंडारा हो गया। एक रोटी रात की बच गई, रात को अंतिम जो आटा बचे ना, उसमें एक रोटी निकालो, लास्ट की अंतिम वाली रोटी कुत्ते को डाल दो, तुम्हारे घर से बीमारी चली जाएगी, रोग कष्ट दूर हो जाएगा। वो कुत्ते को डाल दो। पहली रोटी जो बनाओ उसमें थोड़ा मीठा डाल करके गाय को दे दो, घर में लक्ष्मी आएगी, खाने वाले लोगों की बुद्धि शुद्ध रहेगी। ये यज्ञ हमारी माताएं भाई बंधु सब आराम से कर सकते। और देखो सब पापों से बचने का एकमात्र उपाय है। ये उपाय तो छोटे छोटे पापों से बचने के लिए है, लेकिन कहा व्यक्ति से कैसा भी पाप हो जाए और यदि वो भगवान से क्षमा प्रार्थना कर ले और भगवान का नाम ले तो सब पापों से मुक्त हो जाता है।
ऐसा नहीं कि आज पाप किया, कल भगवान का नाम ले लिया, परसों फिर पाप कर दिया, फिर तो महाराज वो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना चढ़ जाएगा। यदि गलती से कोई पाप हो जाए तो भगवान से क्षमा प्रार्थना करो, भगवान का नाम मंत्र जप करो। व्यक्ति भगवान के नाम से सब पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि लिखा है जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम भगवान का नाम है ना। लिखा कि भगवान राम जी को जब समुद्र पार करना था तो राम जी जिस समुद्र को पार ना कर सके, उस सागर को कौन पार करके गया बिना पुल के? लिखा कि जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, कि जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, और लांग गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। राम एक तापस्तीय तारी, राम जी ने केवल एक पतित का उद्धार किया, अहिल्या का, लेकिन राम नाम ने तो महाराज करोड़ों लोगों के उद्धार कर दिया है ना। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। कितने ही लोगों का उद्धार कर दिया, कितने लोगों का राम नाम ने कल्याण कर दिया। भगवान का नाम सब जीवों को पापों से मुक्त कर देता है। करता है कि नहीं करता? करता है ना। रघुगण ने पूछा महाराज आप झूठ बोलते हो सच बोलते हो, कोई पापी है कोई दुष्ट है जिसका भगवान का नाम लेने से कल्याण हुआ? बोले हाँ महाराज, ध्यान से सुनना। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, एक कन्याकुब्ज देश है, उसमें एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था? अजामिल नाम का ब्राह्मण था महाराज, बड़ा विद्वान था। कि कन्याकुब्जे द्विजे कश्चित दासी पतिर अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। ये पापी ये अजामिल रहता था, बड़ा विद्वान था महाराज। लेकिन कहते हैं काम को हृदय में प्रवेश करने के 2 रास्ते होते हैं। आंखों से गंदा दृश्य देखेंगे तो काम हृदय में प्रवेश करेगा, कानों से गंदा गीत सुनेंगे तो काम हृदय में प्रवेश करेगा। ये अजामिल एक दिन कहीं गया, एक नाचने वाली को देखा, एक नर्तकी को देखा, एक वैश्या को। वैश्या को देखा महाराज, ये गोरी चमड़ी पे इतना आकृष्ट हो गया, वैश्या से बोल दिया कि देवी तुम मेरे घर चलो। वैश्या ने कहा महाराज कोई भी मुझे धन दे, कोई भी लेकर के जावे। बोले हाँ देवी जितना धन चाहिए मिलेगा। वैश्या को अपने घर पर ले आया। अब वैश्या को घर पर लेकर के आया, दरवाजा खटखटाया, अजामिल की पत्नी निकल करके आई। वैश्या ने कहा बोले ये कौन है? अजामिल कहने लगा ये मेरी पत्नी है। वैश्या कहने लगी तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी फतनी रहेगी तो मैं नहीं रह सकती, या तो तुम्हारी पत्नी को रखो या मुझे रखो। कहते हैं गोरी चमड़ी पे इतना आकृष्ट हो गया महाराज, ऐसा कामांध हो गया, अपनी निर्दोष पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, पत्नी को बाहर निकाल दिया, वैश्या को घर में रख लिया। अब वैश्या को घर में रखा महाराज, हुआ ये अब ब्राह्मण है, अपने कर्म के अनुसार अगले दिन उठा, सो करके उठा, लेकर के माला जाप करने लगा, पाठ करने लगा। और जैसे ही माला जाप करने के लिए बैठा, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अरे जोर से बोलो। राधे राधे। अरे अब तो एक बार जोर से बोलो जी। राधे राधे।